हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आपने जो कल कमेंट्स किया था यूट्यूब पर कि सर हमें एपी का एक क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है सर। तो स्टूडेंट्स, आज उसी को हम डिस्क्राइब करेंगे। जिस क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन है वो क्वेश्चन कैसे बनेगा और कैसे नहीं बनेगा, आज हम उसी पर डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन किए थे सर 3 का सर। थर्ड क्वेश्चन सर नहीं आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट सर 3 में थर्ड का आपका दिया गया है 812 इज इक्वल टू 37 दिया गया। स्टूडेंट्स आपका डी का मान दिया गया है। स्टूडेंट्स, तो करना क्या हमको है, हमको ए निकालना है और हमको S12 निकालना है। तो स्टूडेंट्स, जब ए आपका 12 दिया गया है, डी आपका 3 दिया गया है, तो आपको ए फाइंड करना होगा, आपको S12 फाइंड करना होगा। अंडरस्टैंड? तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, ए को फाइंड करेंगे, जानेंगे हमारा कि हमारा ए कैसे फाइंड होगा और ये हमारा कैसे फाइंड नहीं होगा। स्टूडेंट्स, इसको हल करेंगे पहले हम। तो स्टूडेंट्स A12 इज इक्वल टू 7 दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट्स हम जानते हैं A12 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 11B। अंडरस्टैंड? ये फॉर्मूला है। जब ए आपका 12 दिया गया है तो जानते हैं A12 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 11B होता है। तो सो A प्लस 11B इज इक्वल टू 37। अंडरस्टैंड? तो यहां पर A प्लस 11 B का आपका मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। दूसरे नाम हो गया A इज इक्वल 37 माइनस 33 हो गया। A इज इक्वल टू आपका। स्टूडेंट्स, ऐसे आप A को फाइंड कर लोगे। अंडरस्टैंड? स्टूडेंट्स, जब A को आपको फाइंड करना, कुछ करना नहीं है आपको। स्टूडेंट्स, आपका A12 दिया गया है, आपका D का दिया गया है। चूंकि हम जानते हैं कि A12 इक्वल टू होता क्या है, A प्लस 11B होता है, जबकि A12 का मान कितना 37 दिया। 37 यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ पुट कर देंगे, इसके जगह पर इसको पुट कर देंगे हम लोग। इस तरह हम लोग A का मान को निकाल लेंगे। अब वो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, अब S12 निकालना है। स्टूडेंट्स, आपको बताए थे जब आपका यंग दिया गया हो, ए आपका हो और आपका एल हो, तो एक शॉर्ट रूल से आप सम को निकाल सकते हो। एक बहुत ही आसान नियम है जिसे आप योग को, योगफल को आप निकाल सकते हो। कैसे उसे योग किया है, तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। ये आपको मालूम है, n/2 A प्लस L, ये आप सभी को मालूम है। तो सो S12 इज इक्वल टू, यह आपका 12 दिया गया है, यह आपका 2 हो गया, A का मान आपका आ गया, तो 4 को फाइंड कर लिए। हम बताया कि आपको जो लास्ट टर्म है क्या 37 होता है, ए लास्ट का दिया हुआ है 37 आपका ये हो गया। ये सबको हम बताया है कई बार कि जो एपी का लास्ट टर्म होता है उसी को एल कहते हैं, उसको एपी कहते हैं। अंडरस्टैंड? जो एपी में आपका सबसे लास्ट टर्म होता है उसी को हम एल कहते हैं या उसे हम लोग एपी कहने का वर्ड करते हैं। तो हमने यहाँ पर दिया S12 दिया गया है, यहाँ भी 12 का मान है। जब यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है, उस हाल में क्या होगा, जो एल आपका है वह
37 का आएगा। अंडरस्टैंड? तो यस 12 इज इक्वल टू कट गया 6 इंटू 41, 6 24 स्टूडेंट्स। तो यही आपका आंसर है। तो इस तरह आप क्वेश्चन थर्ड आप लोग करोगे। यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमें आप कमेंट्स करना। अंडरस्टैंड? तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन थर्ड का थर्ड बना लोगे। आगे हम लोग आइए। अब क्वेश्चन 12 जो बच्चों से क्वेश्चन किया था 12 के बारे में। ऐसे 40 ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो बच्चों पहले हम जानेंगे कि धन पूर्णांक क्या होता है और धन पूर्णांक क्या नहीं होता है। तो बच्चों बताया थे कि जो पूर्णांक संख्या है आपको प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, लेकिन यहाँ पर धन पूर्णांक की बात है। जो धन पूर्णांक आपके हैं पहले लिखेंगे हम कि धन पूर्णांक क्या होता है। धन पूर्णांक बच्चों 0 हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो बच्चों इसमें एक कंडीशन है कि वह नंबर जो 6 से क्या विभाज्य है। बच्चों 6 से 6 कट रहा है, 12 कट रहा है, तो 18 कटेगा आपको। तो यहां से लेना हम शुरू करेंगे। आगे पहले हम धन पूर्णांक को लिखेंगे और धन पूर्णांक को लिखने के बाद अब वो संख्या को खोजेंगे हम। तो 6 से क्या हो विभाज्य हो, तो 6 से क्या हो विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य है वो अच्छा है, इसको पहले आएंगे एपी में होगा। तो वह धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है वह इस प्रकार है 6 12 18 24 30 बच्चे आपके वह संख्या है तो 6 से क्या है विभाज्य। अब लिख लिया फ्रेंड्स। अब लिखने के बाद अब क्या बोल रहा है 40 कि 40 प्रथम धन पूर्णांक। तो बच्चों यन आपका हो गया 40, यन आपका हो गया 40, ए हो गया आपका 6, डी आपका हो गया 6। अंडरस्टैंड? तो निकालेंगे हम लोग क्या यस 40 इज इक्वल टू, उनको फाइंड करना है यस 40 इज इक्वल टू क्या होता है। हम जानते हैं कि इज इक्वल टू n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है आपका फॉर्मूला? सो यस 40 इज इक्वल टू 40 बाई आपका हो गया 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6 हो गया, इंटू आपका हो गया 6 हो गया। ये आप हो गया 20 कट गया आपका 12 प्लस 39 इंटू 6 20 12 प्लस 54 फ्रेंड्स इतना आपका आ गया। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे 20 इंटू 46 हो गया आपका 12 8 9 4 फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन अपने घर से कर लोगे। आप लोग कल किसी भी हाल में 5.3 घर से एंड कर दोगे। अंडरस्टैंड? जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं आएगा हमें आप कमेंट्स करोगे और व्हाट्सएप पर उसको सेंड करोगे। थैंक्स।